उम्मीदवार खोजो यात्रा में लगे हुए थे, तो बेचारा को चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, पकड़ा के चल गया जेल और जमानतदार बनिए। और दिलीप की बात कर, हाँ, जमानतदार इनको बनना चाहिए। विज्ञप्ति में कहाँ नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है? इसका मतलब सदन को भी आपने गुमराह किया और सवाल के घेरे में है आप तेजस्वी यादव जी। और बिना जमीन लिखे हुए नौकरी मिलना है, पदस्थापन होना है, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर हो रहा है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको। सर्वर डाउन है, ये गलत बात। सर्वर अगर डाउन था तो 1,40,000 30,000 फॉर्म कैसे भर दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी के जो छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे हैं। जिस तरह से बात करी कि पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद आयोग ने लिखित पत्र भी जारी किया। वहीं बात करें तो फॉर्म रीओपन करने की मांग है वो कर रहे हैं भरने की, क्योंकि जो सर्वर है डाउन के कारण जो 80,000 जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो होश में नहीं है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं, जो बीपीएससी छात्र के साथ तेजस्वी यादव लगातार दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनको कंधे से कंधे भी मिला। नेता प्रतिपक्ष को यह जानकारी कहाँ से मिली कि 80,000 एप्लीकेंट बचे हुए हैं? ये आंकड़ा कहाँ से लाए, जरा बताएं। दावा किया था कि कंधा से कंधा मिला करके हम आपके साथ रहेंगे, और जब कंधा यहाँ लड़ रहा था तो उनका कंधा खगड़िया की बेगूसराय में था। वो उम्मीदवार खोजो यात्रा में लगे हुए थे, तो बेचारा को चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, पकड़ा के चल गया जेल और जमानतदार बनिए। और दिलीप की बात कर, हाँ, जमानतदार इनको बनना चाहिए, क्योंकि आप गुनाहगार हैं। और मीडिया के लोगों ने आज बताया कि सदन में भी इन्होंने बोला था, तो सदन में आपने कैसे बोल दिया? विज्ञप्ति में कहाँ नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है? इसका मतलब सदन को भी आपने गुमराह किया और सवाल के घेरे में है आप तेजस्वी यादव जी। इसलिए घेरे में आप आ जाते हैं कि आप मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं रहते हैं। आप सोशल मीडिया से आंदोलन को संचालित करना चाहते हैं। जैसे आपको तो बिहार में प्रवास कम करते हैं, अरे बेचारे झारखंड तो कभी बंगाल कभी विदेश, ये तो ज़्यादा बिहार में रहते नहीं हैं। ये तो बिहार में जितना दिन रहे हैं उस पर श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए कि बिहार में कितना दिन समय दिए हैं। और अगर सर्वर डाउन की बात कही जाती है, मैं नहीं जानता ना, हम बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, तो 1 नवंबर से 4 नवंबर तक 1,30,000 या 40,000 बच्चों ने फॉर्म कैसे भर दिया? 4,30,000 टोटल संख्या है, और बिना जमीन लिखे हुए नौकरी मिलना है, पदस्थापन होना है, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर हो रहा है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपको। तो परीक्षा की एक नियमित प्रक्रिया होती है, अब इनको कौन ज्ञान दे? बीपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखना है तो मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। अब मानवाधिकार आयोग को अगर आपको पत्र लिखना है तो प्रधानमंत्री के पत्र लिख दीजिएगा, महामहिम राष्ट्रपति के लिख दीजिएगा। अब बीपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखने में डर लगता है आपको। लेकिन कहे तो जो बच्चे भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो एग्ज़ाम एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में ऐसे कई बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे। इस तरह की ऐसा दुनिया में कोई नियम बना है कि सब संतुष्ट हो जाए? कोई ऐसा परिवार हुआ है जो चारों कोना से संतुष्ट हो जाए? अरे तो मांग करते रहेंगे। हम लोग को भी फ़ोन आता है तो हम पूछते काहे नहीं फॉर्म भरे, तो हम बीमार पड़ गए थे, तब इसका कौन इलाज है? अब इसके आधार पर परीक्षा बढ़ते चला जाएगा, तो वो जो 4,30,000 बच्चा फॉर्म भरा वो कह रहा है कि नहीं परीक्षा हो, आप कह रहे हैं परीक्षा नहीं हो, तब इसका कौन उपाय है? इसलिए समय पर जो नहीं जागा वो परेशान होगा ही। लेकिन आश्वासन तो उनको मिल रहा है छात्रों का, इसलिए वो सड़क पर दिख रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम है, वो आश्वासन उन्होंने दिया कि हम आपकी बातों को सुनवाएंगे। तो भाई, तो डिप्टी सीएम बात करेंगे, ये अधिकार है, लेकिन ये जो कहना कि सर्वर डाउन है, ये गलत बात। सर्वर अगर डाउन था तो 1,40,000 30,000 फॉर्म कैसे भर दिया? अरे ऐसा मत बोलिए जिससे जग हंसाई हो
आप बीपीएससी के ऑफिसर बनिएगा, आप अपना 100 रुपया बना लीजिए, आई बेचारा सब जेल चल गया। ये बताइए तो, जमानतदार बनेंगे ना तेजस्वी यादव? जमानतदार बनिए आप, क्योंकि आप ही हैं चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम। चढ़ा दिए सबको और कंधा से कंधा मिला देंगे, कंधा गायब, शरीर कहीं आत्मा कहीं था क्या? आप छात्र नेता दिलीप की बात कर रहे हैं कि वो जेल भेजा दिया गया, लेकिन वो कहना है बच्चों का कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया, क्योंकि कई कोचिंग जो संचालक हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं कुछ हुआ। लेकिन ये कोर्ट में चल जाएं, कोर्ट में वो जाके आवेदन दे दें, कंप्लेंट पिटीशन देने का अधिकार होता है। ये जो साजिश उजिश बोलता है, लालू जी बोलते थे कि हमको साजिशे में फंसा दिया, अरे माल हजम किए तो फंस गए। अगर कानूनी व्यवस्था है ना, चले जाइए कोर्ट में अपनी बात कहिए। लेकिन अब कोचिंग संचालक पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, जिस तरह से बीपीएससी के प्रोटेस्ट में देखा गया। आप बीजेपी के जो विभाग कोटे से मंत्री आते हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जांच करनी चाहिए। अब इस संबंध में तो पुलिस को अधिकार है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। कौन गुनाहगार है सब फुटेज के आधार पर होता है। क्या लगता है डेट बढ़ना चाहिए आयोग के द्वारा? बीपीएससी के हम पीआरओ हैं क्या? हम कौन होते हैं सलाह देने वाले बीपीएससी को? जिससे सड़क पर नहीं, बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, उसको अधिकार प्राप्त है। होश में है ही नहीं नीतीश कुमार। होश में नहीं है तब भतीजा सत्ता से बाहर कैसे हो गए? सत्ता से बाहर कैसे? नीतीश कुमार जी का मन होता है, आंख बंद करते कहते हैं कि इन आउट आउट, यह हाल है। तब पर भी पता नहीं चल रहा है। 4 सीट पर उपचुनाव हार गए तब नहीं पता चल रहा है। 4 गो सीट आया लोकसभा में तभी नहीं समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं चचा को आउट कर देंगे 2025। उनके पिताजी तो नरेंद्र मोदी को अगस्त में आउट करते रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी है ना 2005 से जाप करा रहा है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ के साथ।